दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से जीएस का रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है और इस रिवीजन सीरीज में पहला जो सब्जेक्ट है वो है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या क्या महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पे फोकस किया जा रहा है जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और लोग ध्यान नहीं देते और गलत भी कर जाते हैं वहीं पे। तो आइए हम उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। ये जो टॉपिक है संविधान सभा और संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, संविधान सभा से और संविधान की समितियां से। और जो प्रचलित बातें हैं वो तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम ऐसे बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो वास्तव में वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग गलतियाँ भी करते हैं। आइए देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा तो आप जैसा कि जानते हैं, संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक स्वराज विधेयक आया था, बाल गंगाधर तिलक। उसमें संविधान सभा की बात मिलती है या फिर उनके बारे में चर्चा की गई थी संविधान सभा की। बाल गंगाधर तिलक जो स्वराज विधेयक उनके द्वारा निर्देशन में निर्मित हुआ था, उसी में चर्चा की गई थी संविधान सभा की। इसके बाद 1922 में गांधी जी के जो संविधान के निर्माण पे बल दिया था, गांधी जी 1922 में संविधान निर्माण पे बल दिया था और ये चर्चा किया था उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका में। जो गांधी जी का हरिजन पत्रिका चला था, उसी पत्रिका में इस बात की चर्चा हुई थी संविधान निर्माण की और इसमें चर्चा की गई थी कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, भारतीयों के इच्छानुसार होगा। जो भारतीय संविधान बनेगा वह भारतीयों के इच्छानुसार बनेगा। ये हरिजन पत्रिका में ऐसा हुआ था। आगे देखते हैं 1942 क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। उसमें इस प्रावधान का चर्चा हुआ था या उसमें ये बात सम्मिलित था कि संविधान सभा का निर्माण हो, एक संविधान सभा का निर्माण हो, प्रावधान किया गया था 1942 वाले क्रिप्स मिशन में। लेकिन व्यवहार में 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया, जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया 1946 में, उसमें ये मूर्त रूप से ऐसा हुआ जो संविधान सभा का निर्माण हुआ व्यवहारिक रूप से। कब हुआ? 1946 में। जो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? 1946 में। या कहें व्यवहारिक रूप से लागू कब हुआ या व्यवहारिक रूप से ज़मीन पे कब दिखा? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था उसमें चर्चा की गई थी और व्यवहार में भी ऐसा हुआ। तो वहीं से संविधान सभा का निर्माण होना शुरू हुआ। आप जानते हैं कि उस समय सदस्यों की संख्या जो चयन होने के लिए था 389। तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक में थे, मतलब एक थे, एक तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों के सहमति से ऐसी बात बनी थी। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग अलग हो गया, मुस्लिम लीग अलग हो गया तो सदस्यों की संख्या घटकर हो गई 299। जब मुस्लिम लीग शामिल थी तो 289 था और जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो 299 सदस्यों की संख्या हो गया। और इसमें से भी 229 सदस्य प्रांतों से चुने जाने थे और 70 सदस्य देसी रियासत से, देसी रियासत 270 सदस्य थे देसी रियासत से, लेकिन जो 229 थे वो प्रांतों से चुने जाते थे या चुने जाने थे 229।
प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से कह सकते हैं हम इसको। तो 389 का प्रावधान था, 299 बचे जब मुस्लिम लीग अलग हो गई। तो 299 में 229 प्रांतों से चुना जाना था और 70 देसी रियासत से। उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ये पूछता है कभी कभी। 15 महिलाएं उसमें सदस्य थी। संविधान सभा में अगर कितने महिलाएं थी, अगर ऐसा पूछा जाए तो 15 महिलाएं थी। अब ये भी जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य थे, जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी संविधान सभा की। और उन्हीं बाद में जब अस्थायी सदस्यता की बात आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 नवंबर को आप जानते हैं संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। और जो 26 नवंबर है उसी को हम आज संविधान दिवस के रूप में मानते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर जो है वो है संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। डेट कौन था? ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? अंगीकृत। संविधान एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, पूरी तरह लागू हुआ। 19 जनवरी, देखिए 26 जनवरी 1950। आप जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो आप जानते ही हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1949 में 26 नवंबर को क्या हुआ? संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस तो अब मनाने जाने लगा, लेकिन जो 26 नवंबर 1949 है, ये इस दिन संविधान अंगीकृत हुआ, एडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और संविधान दिवस तो अब मनाया जा रहा है मोदी सरकार में 26 नवंबर से, 26 नवंबर को ठीक है। आइए हम समितियों के बारे में कुछ देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है समितियां? जो संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उनमें संविधान निर्माण करने का जो दायित्व सौंपा गया, तो ये दायित्व को निभाने के लिए अनेक समितियां बनी, अनेक महत्वपूर्ण समितियां बनी। उन समितियों के माध्यम से ही संविधान का निर्माण हुआ। कई समितियां बनी, सबके अलग अलग अध्यक्ष थे, लेकिन जो कॉमन बातें हैं वो आप लोग जानते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, लेकिन गलती हो जाती है यहाँ पे, हम उन्हीं बिंदुओं को फोकस करेंगे। आइए देखते हैं। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति या झंडा समिति, कभी कभी इसको राष्ट्रध्वज को झंडा समिति भी कह लेते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज समिति हो, प्रक्रिया नियम समिति हो या संचालन समिति हो। यहाँ देखते हैं मौलिक अधिकार उप समिति। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी। एससी मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? जेबी कृपलानी। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों, अगर हम उप समिति निकाल दें, यहाँ से उप निकाल दें, तो मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी को विभाजित करके 2 उप समितियाँ बनाया गया था। एक के JB कृपलानी थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन अध्यक्ष बाद में हुए? SC मुखर्जी। कार्य संचालन समिति के, ये बहुत पूछा जाता है, ये थे डॉक्टर KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? GB मालवंकर। GB मावलंकर ये थे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, GB मावलंकर। और कार्य संचालन समिति के कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। आपको ये भी पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अध्यक्ष को लेके इसमें 6 सदस्य और थे, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्हीं के देखरेख में प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, प्रारूप समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे आप संविधान निर्माता कहते हैं या जानते हैं। ठीक है। अच्छा, उस प्रारूप समिति में 2 मेंबर थे सदस्य, BL मित्तर और DP खेतान। ये दोनों की मृत्यु हो जाती है। इनके जगह पे देखिए कौन आता है? BL मित्तर के जगह पे आए EN माधव, और DP खेतान के मरने के बाद, डेथ हो जाने के बाद TT कृष्णमाचारी। तो मित्तल के जगह माधव जी आए और खेतान के जगह कृष्णमाचारी। ये आप जानते रहिए। तो दोस्तों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु संविधान सभा से संबंधित और संविधान सभा के समितियों से संबंधित, जो सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, क्रम से अगला वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।